चैनल पे देखा होगा। मेरा चैनल का नाम है लूज टू चूज, जिसमें मैं वेट लॉस और बोन फ्रैक्चर और मेकअप से रिलेटेड वीडियोस डालती हूँ और कुछ रेसिपी भी शेयर करती हूँ जो वेट लॉस में आपके काम आ सकती है, यूजफुल हो सकती है, इजी टू कुक होती है। तो दैट इज़ माई इंट्रोडक्शन अबाउट माई यूट्यूब फैमिली। जिन्होंने मुझे पहली बार मेरा वीडियो देख रहे हैं उनके लिए है। सो आज जो मेरा वीडियो होने वाला है लाइक हाउ टू डील विद योर क्रेविंग्स, हाउ टू टैकल योर क्रेविंग्स, उस पर होने वाला है। सो मैं जब अपनी वेट लॉस जर्नी पर थी तो मैंने 2-3 बार जब भी वेट लॉस किया है तो मैं शॉर्ट टर्म में ही थक जाती थी, क्योंकि मुझे पता ही नहीं था कि अपनी क्रेविंग्स को कैसे डील करना है, कैसे उनको टैकल करना है, कैसे उनको मैनेज करना है। मतलब मैं वो चीज़ें कब खा सकती हूँ, कब नहीं खा सकती, तो मुझे इस चीज़ के बारे में पता ही नहीं होता था, जिसकी वजह से मेरा वेट लॉस जो जर्नी है वो कंप्लीट ही नहीं हो पाता था। बट जब मैं एक लाइफ के ऐसे स्टेज पे पहुंच गई जिस टाइम पे मेरा वेट बहुत बढ़ गया था, मुझे लगा कि मैं अपनी क्रेविंग से कैसे डील करूँगी, वेट लॉस कैसे करूँगी, तो मैंने उस चीज़ के रिलेटेड बहुत सारे वीडियोस भी देखे, बहुत सारी गाइडेंस भी ली। तो मैंने यही सोचा था कि मैं 6 दिन जो है वो डाइट किया करूँगी और एक दिन मैं अपना चीट मील रखा करूँगी, जिसकी वजह से मेरी क्रेविंग्स है वो ठीक हो जाएगी। लेकिन अभी कभी कभार क्या होता है, जब हम 6 दिन की भी डाइट करते हैं तो उसमें भी हमें लॉट ऑफ क्रेविंग्स होती है। कभी आइसक्रीम खाने की क्रेविंग होती है, कभी बर्गर खाने की क्रेविंग होती है, कभी चिकन की होती है, कभी फिश की क्रेविंग होती है। मैं तो नॉन वेज हूँ नहीं, मैं वेजिटेरियन हूँ, बट मैं उन लोगों के लिए बता रही जो नॉन वेज है। कभी पकौड़े खाने की क्रेविंग होती है, कभी किस चीज़ की होती है, जो हम चीज़ें नहीं खा पाते। तो मैं आज वो बताने आई हूँ कि हाउ टू डील विद योर क्रेविंग्स। तो सबसे पहले आप अपनी जो वेट लॉस जर्नी स्टार्ट कर रहे हैं, कर चुके हैं, या जो भी ये वीडियो देख रहे हैं, मैं उनके लिए सबसे पहली बात बोलना चाहूँगी कमिटमेंट। आपकी लाइफ में कमिटमेंट बहुत ज़रूरी है। अगर आप कोई भी वर्क कर रहे हो, जस्ट नॉट रिलेटेड टू अ वेट लॉस, वेट गेन, कहीं पे कुछ भी कर रहे हो, सेल कर रहे हो, HR की जॉब कर रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, जॉब कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, सबसे पहले उसमें अपनी कमिटमेंट इंपॉर्टेंट है। और वो कमिटमेंट नहीं जो आप दूसरों से करते हो, वो कमिटमेंट जो आप खुद से करते हो। जब आप दूसरों से नहीं खुद से कमिटमेंट करते हो और वो कंप्लीट भी करते हो, तो आपका ब्रेन आपको खुद ही सिग्नल देने लगता है कि यू कैन डू इट। बट अगर आप अपनी कमिटमेंट ही खुद ही कंप्लीट नहीं करते हो, तो आपका ब्रेन भी सिग्नल एक टाइम पे दे देता है कि आपसे इतना सा काम तो हुआ नहीं, इतना कैसे होगा। सो कमिटमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रेविंग्स, दैट इज द फैक्ट। एंड सेकेंड थिंग, इट्स टू मेंटेन अ डिसिप्लिन विद योर वेट लॉस। अगर आप किसी भी लाइफ में मुकाम है, अपना लाइफस्टाइल चेंज करना चाहते हैं, किसी बीमारी से जूझ रहे हैं, BP है, शुगर है, वेट लॉस करना है, वेट गेन करना है, तो उसके लिए सबसे भी कोई भी स्टेप लेना होता है तो वो उसके लिए सबसे मैटर है डिसिप्लिन। डिसिप्लिन इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर लाइफ। ऐसा डिसिप्लिन नहीं जो चीज़ें आपने 2 दिन करी और 3 दिन छोड़ दी, 3 दिन गिव अप कर दी, उन चीज़ों के लिए ऐसा मैं नहीं कह रही हूँ। तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। आप किसी भी जर्नी पे हैं, कुछ भी कर रहे हैं अपनी लाइफ में, तो डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है। तीसरी चीज़, आपको खुद से एक प्रोमिसेस करने होते हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है आपकी लाइफ में। एंड डिसिप्लिन और कमिटमेंट रिलेट करती हैं एक दूसरे से, लेकिन बहुत ज़्यादा डिफरेंस है दोनों में। क्योंकि डिसिप्लिन एक तरह का लाइफस्टाइल होता है कि मैं ये काम रोज़ करूँगी, दैट इज़ कॉल्ड डिसिप्लिन। कमिटमेंट की ये मैं काम करके रहूँगी, आई कैन डू इट, अपने ब्रेन को सिग्नल दे रहे हो, तो दैट इज द फैक्ट अबाउट रिलेटेड टू कमिटमेंट एंड डिसिप्लिन। दिस थिंग्स इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस जर्नी। तीसरी चीज़, आपका सेल्फ कंट्रोल बहुत होना चाहिए खुद पे। आपका ब्रेन आपको सिग्नल नहीं देगा कि आपको क्रेविंग्स हो रही हैं, आप अपनी क्रेविंग से डील करो, और आपका ये मन कर रहा है खाने का तो आप कर लो, बल्कि आप खुद अपने मन के मालिक बनो और उसको बोलो कि अभी मेरा खाने का मन है, ठीक है, लेकिन मैं तभी खाऊंगी जब मैं अपना ये पूरा कर लूँगी, अपना चैलेंज पूरा कर लूँगी। जितने भी दिन का आपने लिया हुआ है कमिटमेंट, 6 दिन का लिया है, 15 दिन का लिया है, जो भी लिया है उस हिसाब से कमिटमेंट पूरा कर लूँगी। चौथी चीज़ जो आपके लिए मैटर करती है वो ये करती है कि आपको चीज़ों से डील करना आना चाहिए। चौथी थिंग ये है कि अगर आपको किसी भी चीज़ की क्रेविंग हो रही है तो आप उसको पोस्टपोन कर दो। पोस्टपोन का इन द सेंस कि आप उसको कहो कि मैं ये आज ना खा के 3 दिन बाद खा लूँगी, 4 दिन बाद खा लूँगी, ये सिग्नल दो, तो ये बहुत अच्छा है। चौथी चीज़ ये है कि जब भी मेरे को क्रेविंग्स होती थी तो कई बार ऐसा लगता था कि ये मेरे सामने खा रहे हैं, ये मूवमेंट कभी नहीं आएगा। गाइस, वो मूवमेंट कभी नहीं आएगा, बट जो वो
खा रहे हैं वो चीज़ बार बार बन भी सकती है। अगर वो चीज़ बार बार बाहर से ला रहे हैं शॉप से, वो आ भी सकती है। तो उस दिन भी आप खा सकते हो जिस दिन आपका मन है। तो ज़रूरी नहीं है आपको अपनी डाइट छोड़कर वो चीज़ अभी की अभी खानी है। तो मैं भी कभी कभार यही सोचती हूँ, कभी कभार मुझे कोई कहता है कि खा ले, मौका नहीं मिलेगा, तो मैं यही सोचती हूँ कि अभी तो मैं खा लूँगी लेकिन मेरी कमिटमेंट पूरी नहीं हो पाएगी। लेकिन ये जो फूड है मेरे सामने दोबारा भी आ सकता है, मैं दोबारा इसको परचेज भी कर सकती हूँ, खा भी सकती हूँ, मंगा भी सकती हूँ। तो उसका टेंशन मत लो। सो दिस थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर वेट लॉस और क्रेविंग्स। तो ये चीज़ें बहुत ज़रूरी करती है। अब मैं आपको बताऊँगी आपको क्रेविंग से डील कैसे करना है। पहली चीज़, आपको 15 डेज में या हफ्ते में एक बार डिसाइड करना है कि आप अपना चीट मील लोगे। जैसे आप हफ्ते में एक दिन डिसाइड कर लो कि मैं संडे को अपना चीट मील रखूँगी। आप 15 दिन में आप डिसाइड कर लो कि मैं कितना चीट मील रखूँगी। मैंने ऑलरेडी पहली वीडियो में बता चुका है चीट मील के हिसाब से आपका अगर वेट लॉस हो रहा है उस हिसाब से आपको कितने दिन का चीट मील रखना चाहिए। तो मैं इसको ज़्यादा टॉपिक को एक्सटेंड नहीं करूँगी। तो आपका पहला जो है आपने काम करना है वो आपको डिसाइड करना है कि आपको चीट मील किस दिन रखना है। दूसरी चीज़, आपको क्या करना है, नोट्स बनाने हैं। सपोज मेरा आज फर्स्ट डे है वेट लॉस का और मैं वेट लॉस कर रही हूँ और मेरे माइंड में बहुत चीज़ें आ रही खाने की और मैं अपना मन भगा ही नहीं पा रही हूँ। तो आपको नोट्स प्रिपेयर करने हैं कि जब मेरी वेट लॉस जर्नी के 15 दिन कंप्लीट होंगे, एक हफ्ता कंप्लीट होगा, तो मैं उसके बाद ये चीज़ खाऊंगी। और आप खुद नोटिस करोगे कि जब आप वो चीज़ लिख के रख लोगे तो थोड़ी देर बाद उसको आपको चीज़ को क्रेविंग भी नहीं होगी, क्योंकि आपका ब्रेन का सिग्नल दे देगा कि आपने ये चीज़ लिख रखी है, ये नोटेड है, आप ये चीज़ खा लोगे, तो वो आपके दिमाग से भी निकल जाएगी। सो द चीज़ है वो ये है कि आपको लिख के रख लेना है कि आपको ये खाना है, कि अगर आपको ज़्यादा क्रेविंग्स होती है तो। चौथी चीज़, आपको अगर कोई आपके सामने अनहेल्दी चीज़ ला रहा है तो उसका हेल्दी वर्जन भी हो सकता है। अब जैसे आप आइसक्रीम खाते हो, उसका हेल्दी वर्जन आप कर्ड से भी कर सकते हो। मेयोनीज खाते हो, उसको हेल्दी तरीके से भी बना सकते हो। पापड़ी चाट है, उसको आप घर पे हेल्दी तरीके से बना सकते हो, एयर फ्रायर में बना सकते हो। कोई भी चीज़ अनहेल्दी है उसको आप हेल्दी वे में बना के खा सकते हो। सो दैट इज मीन्स कि कोई अनहेल्दी चीज़ है उसको हेल्दी में कन्वर्ट कर दो, उसकी वजह से आपकी क्रेविंग्स जो होता है वो बैलेंस हो जाती है। सो दैट इज द फैक्टर कि आप अपनी क्रेविंग से डील कर सकते हो। जो आगे वाली चीज़ मैं बता रही हूँ, आगे वाली टिप ये है कि आप अपने उससे पोस्टपोन करके चलो चीज़ें कि आज क्या कहते हैं, आज ये ठीक है, आज ठीक है मैं ये कर लूँगी, उसके बाद मैं ये खा लूँगी, बाद में खा लूँगी। मतलब उस चीज़ को जितना पोस्टपोन करते रहोगे उतना ही वो जल्दी आपके दिमाग से निकलती रहेगी और धीरे धीरे करते करते आपको अपनी क्रेविंग से डील करना आ जाएगा। और बहुत सारे तरीके अपनी क्रेविंग से डील करने के, लाइक कमिटमेंट सबसे इम्पोर्टेंट फैक्टर है। अगर आप किसी शॉप के सामने से भी निकलते हो तो आप उसकी तरफ देखो ही मत। जब आपको पता है कि मुझे ये चीज़ खाने ही नहीं है, मुझे ये चीज़ अलाउ ही नहीं है मेरी डाइट में, तो मैं इसकी तरफ देखूँ ही क्यों? क्योंकि जब आप देखोगे आपका मन करेगा खाने का और आप खा लोगे। सो दैट फैक्टर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर क्रेविंग्स। क्रेविंग से डील करना पहले मुझे भी बहुत मुश्किल लगता था। इवन मैंने स्टार्टिंग में नोट्स प्रिपेयर करे जो 2-2 पेज के होते थे कि मैं गोभी पराठा खाऊंगी, पनीर टिक्का खाऊंगी, मेरा दिन मन करेगा ये खाऊंगी, वो खाऊंगी। जो चीज़ें मुझे अलाउ नहीं होती थी वो मैं प्रिपेयर करती थी। बट धीरे धीरे करते करते मेरी ऐसी हैबिट डेवलप हो गई है अब कि मैंने उसको अपना लाइफस्टाइल का पार्ट बना लिया कि मुझे अपनी क्रेविंग से डील करना आ गया है। बहुत कम ऐसा टाइम होता है जब मुझे बहुत ज़्यादा क्रेविंग्स हो रही होती हैं और मैं उनको कर लेती हूँ। और मैं एक लास्ट चीज़ जो आप सब लोगों को बताना चाहती हूँ वो ये है कि अगर आप किसी भी वेट लॉस जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, वेट गेन जर्नी को स्टार्ट कर रहे हैं, लाइफस्टाइल में कुछ भी चेंजेस करना चाहते हैं, तो उससे एक दिन पहले, जब भी आप अपनी लाइफ में कोई कमिटमेंट कर रहे हैं, कोई काम करना चाह रहे हैं, तो उससे एक दिन पहले आप अच्छे से अपने दिमाग को समझा लें, अपने दिमाग को कमिटमेंट कर दें कि मैं ये जर्नी स्टार्ट कर रहा हूँ। उसके बाद उसी दिन आप अपनी सारी क्रेविंग्स दूर करने की कोशिश करें। जैसे कि आप उसी दिन वो सारा खाना मंगा लें जो आपको पसंद है, वो खा लें, ताकि आपकी जो जर्नी है वो स्पीड में चल सके और आपको इतनी क्रेविंग्स भी ना हो। जैसे कि आपकी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट होने वाली है 1 फरवरी से और आज है 30 जनवरी, तो आप ये कहोगी 1 फरवरी से स्टार्ट होने वाली है, लेकिन आज जो मेरा मन करेगा मैं वो खा लूँगी, फिर 1 फरवरी से हम दोबारा उस चीज़ को स्टार्ट करेंगे। तो ये चीज़ें हैं जो आप अपनी क्रेविंग्स को कंट्रोल कर सकते हो और उनसे डील कर सकते हो। जो लास्ट थिंग मैं बताने वाली हूँ बहुत ज़रूरी है, सो स्टे ट्यून्ड। जो लास्ट थिंग है वो ये है कि अगर आप खा भी लेते हो गलती से, तो
खा रहे हो तो उस चीज़ को गिल्ट मत करो, उस चीज़ को अपने दिमाग से निकाल दो। ठीक है, आपने गलती कर दी, बट बैक टू द रूटीन में आना उतना ही ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप उस रूटीन में रहोगे फिर वो आप और चीज़ें खाओगे तो जितना भी आपने गेन किया है, जितना भी आपको उससे प्रॉफिट हुआ है, वो कोई फ़ायदा नहीं है। वो ढक करके स्किप करके वो सारी चीज़ें गेन हो जाएंगी, और आपने जितने भी जन्नतें की हैं, किलसे हो आप उस चीज़ के लिए, वो सारा बैक टू नॉर्मल हो जाएगा, उसका कोई फ़ायदा नहीं है। सो इट्स अप टू यू कि हाउ टू डील विद योर क्रेविंग्स। मैंने खाली टिप्स देनी थी जो मैं दे चुकी हूँ। वेट लॉस करना ना करना वो आपके ऊपर है, लाइफस्टाइल में चेंज करना ना करना आपके ऊपर है। सो ऐसे कर करके आप अपनी वेट लॉस की डील कर सकते हो। जो मैं लास्ट टिप देने वाली हूँ वो ये है कि आप अपनी वेट लॉस जर्नी में, किसी भी जर्नी को स्टार्ट कर रहे हो, यू हैव टू टेक स्मॉल स्टेप। अगर आप स्मॉल स्टेप कर करके आगे बढ़ोगे तो आप बहुत दूर तक जाओगे, बहुत आगे तक जाओगे, आपको विक्ट्री मिलने के भी चांसेस है। बट आप सोचोगे कि मैं एक दिन में ही सारे काम कर लूँ, ऐसा नहीं हो सकता। दैट इज नॉट ऑन अ लॉन्ग रन वे। आप जल्दी थक जाओगे, जल्दी हार मान जाओगे। तो जो भी लाइफ में चीज़ें ऐड कर रहे हो वो अपने लाइफस्टाइल के अकॉर्डिंग ऐड करो, और टेकिंग अ स्मॉल स्टेप, लिटिल बिट। चाहे जैसे कि मैंने भी अपनी वेट लॉस जर्नी स्टार्ट करी थी, तो आई टेक अ 1 स्टेप, देन सेकंड स्टेप, देन थर्ड स्टेप। इसकी वजह से मैं लॉन्ग रन में वो कर पाऊँ। तो यही चीज़ है। और वेट लॉस, मुझे नहीं लगता कि वेट लॉस करना एक जर्नी है, मुझे ऐसा लगता है कि एक लाइफस्टाइल है। अपना लाइफस्टाइल चेंज करना, खुद को बदलना हर इंसान की प्रेफरेंस होनी चाहिए। चाहे लड़का हो, चाहे लड़की हो, मैन हो, वुमेन हो, सबको अपने आप को बदलने का हक है, और बराबर राइट्स दिए जा रहे हैं आजकल तो। सो यही था मेरा पर्पस वीडियो बनाने का, कि हाउ टू डील विद योर क्रेविंग्स। और अगर किसी को मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो मुझे लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, और हिट द बेल बटन। अगर आप चाहते हो कि मैं किसी चीज़ पर और वीडियो बनाऊँ, सो लेट मी कमेंट इन द बिलो। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग टू माई चैनल। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग।